हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो टॉपिक करवाएंगे आपको। देखिएगा, अ रोड साइड स्टैंड, ये फ्लेमिंगो एक पोयम है। फ्रेंड स्टैंड क्लास 12th का पोयम नंबर देखिए आपका 5 है। इसका करवाएंगे आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके। और इम्पोर्टेंट देखिए है केवीएस पीजीटी एग्जाम आईएमपी एमसीक्यू लेके आए हैं। उसके पहले आपको अबाउट द ऑथर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद पोयम को एक्सप्लेन करेंगे। देन आफ्टर आपको टॉप 30 एमसीक्यू करवाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं हमारे वीडियो स्टार्ट कर दिए, चाहते हो लास्ट तक अवश्य वॉच करें। आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने एग्जाम के लिए, क्लास 12th के लिए और एज वेल एज केवीएस पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करेंगे हम ध्यानपूर्वक से। आइए सबसे बताते हैं। सबसे पहले वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दें, अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आपका अपना चैनल एसपी स्टडी को। और कोई टाइप का वीडियो छूट गया है कि जो एग्जाम में केवीएस पीजीटी के में आ रहा है, जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, केवीएस पीजीटी में आपको हर टॉपिक को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके ऑथर जो देखिए फ्रेंड्स हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रखिएगा, स्टूडेंट के जो हैं ऑथर, उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो है ये ऑथर है, इनके ऑथर हैं। तो ये रोटर स्टैंड के माने कि ऑथर कहते हैं, मतलब इनके पोएट हैं। ठीक है, पोएम में कहा जाता है पोएट, तो पोएट का नाम हो गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए देखिए फ्रेंड्स, अब जानेंगे इनका देखिए बॉर्न कब हुआ। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, इनका देखिए फ्रेंड्स बॉर्न हुआ था 1874 को इनका बॉर्न हुआ। और इनकी डाइट आने की मृत्यु की बात किया जाए, डाइट हुई थी 1963 में हुआ था। ये बहुत बड़े एक एक्लेम्ड अमेरिकन पोइट थे 20th सेंचुरी के। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कैरेक्टर्स लिखे थे पीपल लैंडस्केप, जिन्हें अच्छा किया गया इनका। और एक ह्यूमन ट्रेजिडी के बारे में और दर्द के बारे में बताए हैं। इनका रिएक्शन जो है लाइफ और अल्टीमेटिटी के बारे में बताता है। ठीक है, और स्टॉपिंग बाय द वुड्स का मतलब जंगल, ऑन ए स्नोवी इवनिंग, बर्चेज, मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन। देखिए इनका पोएम का नाम है, देखिए क्या क्या है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोवी इवनिंग, बर्चेज, मेंडिंग वॉल्स। इनका मेन जो है इंपॉर्टेंट पोएम और भी जाने जाते हैं। जो बताया गया है आपको पढ़ाने वाले हैं ए रोड साइड स्टैंड, जो क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। ये प्रेजेंट करता है, लिप्स करते हैं पुअर डिप्राइव पीपल का। डिप्राइव मतलब होते हैं गरीब वंचित लोग के बारे में बताते हैं। एक सिंपैथी और ह्यूमैनिटी मतलब मानवता और ध्यानशीलता के बारे में एक सहानुभूति चीजों को यहाँ पे दिखाएंगे इस पोयम के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड, देखिए स्टार्ट किया गया है। हैव यू इवर स्टॉप एट द स्टैंड, क्या आप सड़क किनारे किसी स्टैंड पर रुके हैं। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व दैट, तो वहां पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या जांचा, यानी क्या देखा। देखिए फ्रेंड्स, पोएम को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। द लिटिल ओल्ड हाउस, देखिए पोएम शुरू होता है आपका द लिटिल ओल्ड हाउस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएम स्टार्ट होता है आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड। देखिए एक वर्ड आया आपका शेड। शेड का मतलब होता है छप्पर। ठीक है, छप्पर जो होता है शेड कहते हैं, शेड। ठीक है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां पे गाड़ियां जो है। देखिए इसका मतलब ये हो गया, छोटा पुराना घर सड़क के किनारे जहां पर वाहन बहुत तेज गति से क्या होते हैं, चलते हैं। छोटे ने ये क्या है, छप्पर के साथ वहां पे स्थित था, मौजूद था। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, it would not be fair to say for a dole or bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। देखिए कहता फ्रेंड्स, यहाँ पे सड़क किनारे जो है एक ढाबा था, जो कि एक पैथेटिकली मतलब होता है हृदय स्पर्धी को प्रार्थना करता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि केवल पीड़ा या भोजन के लिए प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि कुछ पैसे के लिए। यहाँ पे क्या किया गया, बट फॉर सम ऑफ द मनी, फिर भाड़ा के लिए नहीं, कुछ पैसे के लिए भी वो करता था, कैश सपोर्ट करने के लिए। द फ्लावर ऑफ, देखिए कहता है सिटी, जो नगरों के फूल हैं वो डूबने और मुरझाने से क्या करता है, वो बचाता है। had having the landscape made with the artless paint of signs that with and turned wrong and as। देखिए बताता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एन जो है वो टर्न करता है रॉन्ग को
और उसके बाद एक एस बताएं, क्या देखिए बताएं, एस जो है वो टर्न करता है रॉन्ग को, एन का मतलब हो गया नॉर्थ, एस का मतलब हो गया साउथ, दोनों आपको बताता है रॉन्ग को इंडिकेट करता है, दोनों दिशा क्या होता है गलत बताता है। यह ढाबा क्या करता है, बैरों को, लकड़ी की पेटियों को क्या करता है, प्रस्तुत करने का काम करता है, और वो चांदी से चमक वाली सुनहरी क्या है सब्जी को क्या करता है, उसने प्रस्तुत करता है, दिखाने का काम करती है। अगर देखिए पैराग्राफ करता है स्टांजा ए स्टैंड का, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी and go along, the hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो बताया गया इस स्टांजा में कहता है कि पर्वतीय जो दृश्य जो चीज है, फोटो है, सुंदरता से बेचने के लिए क्या करता है, उसको प्रस्तुत करता है। आपके पास तो पैसे हैं, परंतु आप जो है कंजूस बनना चाहते हैं, माइजर बनने चाहते हैं, अब धन क्यों रखते हैं और आगे चले जाएं, तो इसको अब क्षति पहुंचाने का मुझे इतना दुख नहीं जितना कि बिन कही बात का जो यहाँ पे दुख तकलीफ को होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक डिप्लाइड पीपल को कैसे एक प्रॉब्लम हो रहा है, फेसिंग करना पड़ रहा है एयरसाइड स्टैंड के बगल में, वो चीज को यहाँ पे पोएट दर्शाए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अगर देखिए फ्रेंड स्टांजा कहता है, इट इज इन द न्यूज दैट द ऑल दिस ब्यूटीफुल की पूर्वक होता है, मतलब बहुत सारे परिवार जो है बाहर निकाले जाते हैं, गांव में रहने के लिए दयालुता पूर्वक क्या है एक इकट्ठे जमा किए जाते हैं, नाट्यशालाओं से दुकान से दूर किया जाता है, जहाँ पे ज्यादा नहीं सोचेंगे, जबकि लोग अच्छे कर्म करने वाले भी होते हैं, परोपकारी करते हैं, तो यहाँ पे बहुत को क्या है बेनिफिशियंट लोग भी होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो काम यहाँ पे करते हैं, मतलब इस चीज के बारे में प्राचीन तरीके से अपने नष्ट किया जाए वो चीज को यहाँ पे देखे हैं, एंशिएंट की बात किया गया, मतलब होता है प्राचीन। ये देखिए फ्रेंड्स एक वर्ड किया गया चाइल्डिश लॉन्गिंग, देखिए फ्रेंड्स इसका मतलब होता है ये चीज का क्या चीज होता है कि बचपना। ठीक है, क्या होता है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब बहुत सारे जो है बच्चे वो क्या है एक उदास पुत्र बच्चों जैसी को काम करता है, बट एक वन वर्ड आया है वेन, और इसका मतलब होता है व्यर्थ, मतलब वो बेकार हो जाती है। ठीक है, तो पैथेटिक समझ में आ गया आपको, हृदयस्पर्धी, प्रेट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, डोल का मतलब होता है पीड़ा दुख, और विद्रिंग का मतलब होता है मुरझाने वाला। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब हम आपके एमसीक्यू, टॉप 30 एमसीक्यू ए रोड साइड स्टैंड का। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखिए 1 कहता है आपका क्या चीज, हु इज द पोएट ऑफ रोड साइड स्टैंड, बता दिए पहले आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। आइए देखिए पढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है आपको पता है, जब पोएट के बारे में बताएं, एक अमेरिकन थे, 20th सेंचुरी के पोएट थे, जिनका बॉर्न कब हुआ था आपको देखिए बता दिए हैं 1874 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर कहता है व्हाट डज फ्रॉस्ट पोएम डील विथ, किसको दिखाती है, तो ह्यूमन ट्रेजेडी को, फियर्स एंड द सॉल्यूशंस को दिखाती, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आइए बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए कहता है आपका, व्हाट डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन द पोएम स्टैंड, किस चीज को प्रेजेंट करते हैं इस पोएम के माध्यम से, तो लिप्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड माने जो वंचित लोग गरीब, विद अंडरस्टैंडिंग एंड इन सिंपैथेटिक वे को दिखाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए आंसर 4 नंबर का। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और 5 नंबर कहता है व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोएम, फ्रॉस्ट क्या वर्णन किए हैं इस पोएम के माध्यम से, तो डिस्क्राइब किए हैं द फीलिंग्स ऑफ द ऑनर्स ऑफ अ रोड साइड स्टैंड के बारे में वो बताए हैं, मतलब 5 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की ओर, बिल्कुल इजी में समझ में आएगा क्योंकि पोएम को भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं आपका। व्हाट इज अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, देखिए में पोएम में देखिए क्या है, एक देखिए शेड छप्पर बताए थे स्टार्टिंग में आपको, ये शेड है छप्पर है, आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस, मतलब घर के पुराने में क्या है एक शेड था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए 6 नंबर का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और 7 नंबर कहता है वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड, किससे बना था, देखिए रोड साइड स्टैंड
तो बना था टू अर्न मनी फ्रॉम पॉलिश्ड सिटी ट्रैफिक से बना था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर की ओर। व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन टू स्टैंड रेफर टू, फ्लावर जो है, जो नगरों का जो है फूलों, वो किस चीज को रेफर करता है? देखिए फ्रेंड्स वो बताता है द प्लेजर्स ऑफ सिटीज को बताता है, इसका मतलब खुशियां होती है शहरों की, वो इंडिकेट करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड स्टैंड में क्या जाता था? थोड़ा मतलब होता है बेचना, क्या जाता, जहाँ बेचा जाता था वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वेस एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स वहां पे बेची जाती थी, तो ऑप्शन नंबर डी 9th नंबर का। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर, क्या है, किस चीज को रेफर करता है? तो होप, आशा रहती है लोगों को, होप ऑफ गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द पुलिस, ट्रैफिक से कुछ फाइनेंशियल क्या मिले, हेल्प मिल सके, उसका मतलब होता है चाइल्डिश लॉन्गिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th नंबर की ओर। वाई वाज चाइल्डिश लॉन्गिंग वेन, वेन का मतलब होता है व्यर्थ, आने की बेकार पड़ गया क्यों चीज। अब देखिए इसके बारे में बताना है, तो हो जाएगा बिकॉज देयर विश ऑफ अर्निंग फ्रॉम सिटी फॉग कुडंट बी रियलाइज नहीं हो सका और फुलफिल्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की और विच वर्ड्स इन द पोएम सो दैट द पोएट वाज फीलिंग हर्ट, मतलब चोट पहुंचता है ओवर द पुअर फ्लाइट ऑफ रूरल फॉक के प्रति, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे समटाइम्स आई फील आई कैन हार्डली बियर द थॉट लॉन्गिंग वेन, मतलब यहाँ पे सभी जो है आपके राइट हो जाएंगे, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर कहता है हु आर द ग्रीडी डूअर्स, ग्रीडी डूअर्स जो है इसमें वो कौन है बताना है। द पॉलिश सिटी फॉग जो है वो ग्रीडी डूअर्स मतलब होता है, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, याद रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर कहता है व्हाई आर द सिटी पीपल कॉल्ड ग्रीडी, क्यों ग्रीडी इन लोग कहा जाता है लालची? इसलिए बिकॉज ऑफ दियर सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, इंटरेस्ट रखते हैं अपने आप से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ सिटी पीपल और फॉक्स, स्पेशल क्वालिटी क्या होता है लोगों का ठीक जनता के प्रति? नो हाउ टू गेट बेनिफिट्स इन ए कैलकुलेटिव मैनर, कैसे बेनिफिट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। हु आर बिस्ट ऑफ प्रे इन द पोएम, बिस्ट ऑफ प्रे का मतलब बता दिए, फिर प्रे का मतलब होता है यहाँ पे प्रार्थना करना होता है, ठीक है। हुआ द बिस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। नहीं ये देखिए यहाँ पे देखिए बात किया गया है प्रे का, हल्का सा वो ध्यान देना है। प्रे का मतलब प्रार्थना नहीं, PRAY होता है यहाँ पे, प्रे का मतलब होता है मतलब जंगली जानवर जो आता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है, शिकारी के रूप में। तो कौन यहाँ पे है बिस्ट ऑफ प्रे इन द पोएम, देखिए 16 में, तो सिटी फॉक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। वाई आर द सिटी पीपल कॉल्ड बिस्ट ऑफ प्रे, क्यों इन लोगों को बिस्ट ऑफ प्रे कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि बिकॉज ऑफ दियर सेल्फिशनेस एंड टेंडेंसी टू ड्यूप अदर्स, को दूसरे को सकने के लिए इन लोग काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हाउ डू सिटी पीपल हार्म द पुअर रूरल, देखिए रूरल मतलब क्या होता है पता आपको, जो ग्रामीण के लोग रहते हैं उससे रूरल कहा जाता है, विलेज लोगों को, ठीक है। सिटी पीपल हार्म द, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं पुअर रूरल फॉक को, किस प्रकार से? तो पहुंचाते हैं बाय मिस गाइडिंग एंड डिप्राइविंग देम ऑफ दियर स्लीप, मिस गाइडिंग करके, डिप्राइविंग वंचित करके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पहुंचते हैं। व्हाट न्यूज इन द स्टैंड मेकिंग राउंड्स इन द विलेज, इस जो है इस पोएम में स्टैंड में किस न्यूज को देता है विलेज के माध्यम से? तो विलेजर्स विल बी गिवन होम्स नियर थिएटर एंड शॉपिंग मॉल्स के माध्यम से उन लोग को किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर कहता है व्हाट प्रॉमिस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रिकलेक्ट द विलेजर्स, ठीक है, क्या प्रॉमिस वादा की जाती है उन लोगों के साथ? डियर ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, और जितनी भी चीजें वो दिखाई पड़ती है करने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। 21 कहता है व्हाई डिडंट द पुलिस ट्रैफिक स्टॉप एट रोड स्टैंड, क्यों नहीं रुकता था, ठीक है, डिडंट द पुलिस ट्रैफिक स्टॉप एट रोड साइड
स्टेन, क्यों? क्योंकि दे डिडंट लाइक दैट प्लेस, नहीं करते थे, दे वर ग्रेडी भी थे। ऑल दिस यहाँ पे सही हो जाएगा 21 का। आइए बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। व्हाट डज पॉलिश ट्रैफिक रेफर टू? किस चीज को पॉलिश ट्रैफिक जो है रेफर करता है, वो आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, रेफर करता है आपका इनसेंसिटिव एटीट्यूड ऑफ सिटी पीपल एंड दियर जेंटल अपियरेंस को करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। हु विल सूथ द रूरल पुअर? सूथ कौन है? सूथ का मतलब होता है शांत, रूरल पुअर में कौन है? देखिए फ्रेंड्स, तो आपका जो है 23 का हो जाएगा, सिटी पीपल विल सूथ आउट ऑफ दियर विट्स हैं, ऑप्शन नंबर डी 23 का। आइए बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। व्हाट डज आउट ऑफ दियर वीट मीन इन द पोएम? इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ दियर वीट का मतलब क्या होता है, वो आपको बताना है। तो ये बाई, ये आपका होता है बाई फूलिंग एंड एक्सप्लोइटिंग द पुअर पीपल डू दियर ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं, इसलिए होता है ये ऑप्शन नंबर सी 24 का। आइए बढ़ते 25 नंबर की ओर। व्हाट डज सपोर्ट टू द फ्लो ऑफ सिटी? सपोर्ट क्या मिलता है? ठीक है, सहारा फ्लो ऑफ सिटी से सपोर्ट क्या मिलता है? तो फ्लो ऑफ मनी मिलता है, फ्लो ऑफ मनी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। आइए आते हैं 26 नंबर की ओर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो फॉर सिटी पीपल? क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्वपूर्ण है कैश फ्लो सिटी पीपल के लिए? क्या महत्वपूर्ण रखा गया? इट रन्स दियर लाइफ, सो इट इज दियर लाइफ लाइन का दिखाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। व्हाई डिड ए स्टॉपिंग कार रिएक्ट? क्यों जो है स्टॉपिंग कार वो रिएक्ट करती है? इसलिए करती है फ्रेंड्स, क्योंकि टू बाई सम एटम्स, कुछ चीजों को खरीदने के लिए कार वहां पे क्या करती है, आगे रुकती थी, तो ऑप्शन नंबर बी 27 का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। विच वर्ड इन द पोएम मीन्स फेडिंग? फेडिंग का मतलब होता है विदरिंग होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, मुरझाना हो जाता है, ठीक है, मतलब कमी हो जाना उसमें। आइए बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। 29 नंबर कहता है व्हाट इज द पोइट्स कॉल टू द पॉलिश ट्रैफिक पासिंग अहेड? अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, पॉलिश ट्रैफिक जो है आगे कर लिए वो पास करता है ना, पोइट्स क्या करता है, कॉल करता है आगे करने के लिए। क्यों करता है? व्हाट, क्या करता है, ठीक है, इसलिए ही कंडेम्स दिस इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सिटी फॉग एंड फील्स द पेन ऑफ द रूरल फॉग। देखिए कंडेम का मतलब निंदा करना होता है, इन डिफरेंट एटीट्यूड अलग एक रवैये के रूप में, ऑफ सिटी फॉग वहां के जनता, एंड फील्स द पेन ऑफ रूरल फॉग जो है एक दर्द होती है गांव के लोगों को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 29 का। आइए बढ़ते फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर की ओर। 30 कहता है हु डू सेल्फिश कार रेफर्स? देखिए हु डू सेल्फिश कार रेफर्स किसे करता है? कार ऑनर्स हु डू नॉट स्टॉप ऑन द स्टैंड करता है कार ऑनर्स को, जो स्टैंड में वो स्टॉप नहीं करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है ना, वो तो रोकेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का राइट आंसर। आइए समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको टॉप 30 एमसीक्यू, टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के लिए और केवीसी केवीएस पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पूछे जाएंगे। जाइए प्लेलिस्ट में हर वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।